औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में आज तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, अगर आप उसकी बुनियाद को समझने की कोशिश करें तो आपको मालूम होगा इन तमाम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के पीछे स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का बड़ा अहम किरदार है। आप न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी को देखें कि एक सेब गिरता है और उस सेब के गिरने के बाद जो थ्योरी तख्लीक होती है वो फिजिक्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देती है। इसी तरह जो कैटल थी उसमें उबलता हुआ पानी पावर रखता है, उस स्टीम के अंदर एनर्जी है और उस एनर्जी ने केतली के ढक्कन को कैसे उठाया, इस आइडिया को सोच विचार करते हुए स्टीम इंजन दुनिया में वजूद में आता है। तो इसीलिए हम ये मानते हैं कि बच्चा बेशक 20वीं सदी का हो या 21वीं सदी का, अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है और इफेक्टिव स्टूडेंट है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का हामिल होना बहुत जरूरी है। तो इसी जरूरत को महसूस करते हुए राकान ग्रामर स्कूल ने बच्चों की इन दो सलाहियतों को इंप्रूव करने के लिए क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में हमने स्टूडेंट्स को पहले तो प्रैक्टिस करवाई और प्रैक्टिस करवाने के बाद स्टूडेंट्स को समझाया कि किस तरह किसी भी मौजू के बारे में आप कलम उठा सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं। आपके लिखने की सलाहियतों की कोई कैद नहीं, कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपको टॉपिक की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर टॉपिक पे लिखा जा सकता है। यह नहीं कि सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद मटेरियल पर ही आपने बात करना होती है और उसको ही अपने पेपर की जीनत बनाना है। तो इस बात के एन मुताबिक हमारे बच्चों ने इस तमाम प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया, क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड किए, उनके मॉक टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किए और उस मॉक टेस्ट के बाद हमने तमाम कैंपसेस के स्टूडेंट्स का आपस में एक ग्रैंड कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। और यह कंपटीशन एक मल्टी लेवल कंपटीशन था जिसमें सबसे पहले क्लास लेवल में अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद उनको नेक्स्ट राउंड में भेजा गया जो कि डिपार्टमेंट लेवल कंपटीशन था। डिपार्टमेंट लेवल कंपटीशन में जो स्टूडेंट क्वालिफाई करके और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उनको हमने ब्रांच लेवल कंपटीशन में गो अहेड दिया। और इस ब्रांच लेवल कंपटीशन में जीतने वाले स्टूडेंट्स को आज हम गिफ्ट दे रहे हैं और कमिटेड प्राइजेस दे रहे हैं। जीतने वाले फर्स्ट पोजीशन होल्डर स्टूडेंट को 5000 रुपीज का कैश प्राइज दिया जा रहा है और सेकंड पोजीशन होल्डर को 3000 और फिर उसके बाद 2000 और 1000 रुपीज का कैश प्राइज हमने रिस्पेक्टिवली जो पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंगली दिया है। क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन से हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो तमाम कैपेसिटीज और वो तमाम एबिलिटीज जो हम ट्रेडिशनल टीचिंग के जरिए उनमें डेवलप नहीं कर पा रहे थे वो इवॉल्व हुई। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन स्ट्रांग हुई, उन्होंने अपने टॉपिक के बारे में अपने माइंड के अंदर उसका एक स्केच बनाना स्टार्ट किया और फिर उस स्केच को अपने राइटिंग की जीनत बनाना शुरू किया जिससे उनकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हुई, उनकी लिखने की स्पीड इंप्रूव हुई, उन्होंने लॉजिकल होना स्टार्ट कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन तमाम चीजों के मिलने से जो सलाहियत उनमें पैदा होती है वो क्रिएटिविटी है। हमने देखा कि एक ही टॉपिक को ग्रेड 1 का स्टूडेंट किसी और अंदाज में लिख रहा है, ग्रेड 2 का स्टूडेंट किसी और अंदाज में लिख रहा है, उसी टॉपिक को ग्रेड 6 का स्टूडेंट किसी और अंदाज में लिख रहा है और ग्रेड 10 का स्टूडेंट किसी और अंदाज में लिख रहा है। यह इंडिकेट करता है कि एक ही चीज के बारे में डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट सोच रखते हैं और तमाम के तमाम का कंटेंट बिल्कुल वैलिड था। इससे हमें डिफरेंट किस्म के विजन्स मिले, इससे हमारे स्टूडेंट्स मजबूत हुए और इससे उनकी राइटिंग, डिक्टेशन, ऑब्जर्वेशन और क्रिएटिविटी तमाम स्ट्रेंथ्स में इजाफा हुआ। क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहा।
और टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। और इस तरह की इनोवेटिव टेक्निक्स अपनाकर हम अपने क्लासरूम को भी इफेक्टिव लर्निंग का एक सोर्स बना सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों की स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज को एनकरेज करें और अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज का लाजमी पार्ट बनाएं, ताकि हम उनकी पर्सनैलिटी को ग्रो करवाने में अपना पॉजिटिव रोल अदा कर सकें। ये हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की तरक्की के लिए काम करें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि हम टीचर्स अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमेशा पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए काम करें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Skill development is the basic theme of Rakan Grammar Schools, and keeping in view the importance of skill development, we decided to plan creative writing competition among students of all classes and students of all branches. And it is very helpful for every child because in this way they are able to express their feelings and way of thinking through their writings. And मैं चाहती हूँ कि इस तरह का competition हर स्कूल में भी रखा जाए। And the major aim of this was to make students confident about their ideas. Creative writing is not just writing; it's basically a skill with which you can express what you are feeling inside. So Rakanists, be creative, be confident. Take your pencil and change the world. इससे हम लोगों की बहुत ज़्यादा स्किल्स इन्हेंस होती हैं, हम लोगों को बहुत हेल्प मिलती है और हम लोग लाइन मेकिंग में बहुत बेटर हो जाते हैं। इससे हम लोग अपनी स्किल्स को शो कर सकते हैं और अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं और हम लोगों की माइंड की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। Competitions are necessary for our life, especially for students. Creativity is necessary because it enhances a lot of capabilities in students, just like creativity about mind, about vocabulary, about words, and students can enhance their inner feelings according to their words. हमें इससे काफ़ी अच्छे आइडियाज आए हैं जो कि पहले नहीं सोचा करते थे। हमें इस कोशिश को कंटिन्यू करना चाहिए और हम सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बच्चों की लाइफ का, जिसको हम इग्नोर करते हैं, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के थ्रू बच्चे अपनी लैंग्वेज डेवलप करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स बिल्ड करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज को अपनी इन्हांस करते हैं। जैसे हमारे कंपटीशन में इंग्लिश एंड उर्दू दोनों राइटिंग्स थी, तो यहाँ पर बच्चों ने अपनी वोकैबुलरी बिल्ड की रिलेटेड टू उर्दू एंड इंग्लिश। और बच्चों को बताया गया कि अपने दिमाग से सोचें और खुद से क्रिएट करके लिखें। You can make anything by writing, and you can write each and everything which you feel and which you observe in the society. A word has a power after a word. You have right to write. इस वजह से हमारी इमेजिनरी स्किल्स बहुत ज़्यादा। I'm very grateful to our CEO to organize this creative writing event in our campuses. It is very beneficial for them, and it definitely enhances their qualities and abilities of writing. Best of luck for all the students. हम मुबारकबाद पेश करते हैं रकान ग्रामर स्कूल की तमाम टीम को कि जिन्होंने इस सदी में क्रैमिंग सिस्टम से निकलकर बच्चों को एक तख्लीकी सलाहियत का एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया और भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया।